हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुणसूत्री विकार। जहां दोस्तों आज हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कई सारे एग्जाम में। ठीक है ना। और यहाँ से 12th में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और यहाँ से आपका नीट में भी क्वेश्चन बनता है, और भी जो जिसमें साइंस आता है उसमें भी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुणसूत्री विकार कहते किसे हैं, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते किसे हैं। विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों रोग। यानी गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, गुणसूत्री विकार कहते हैं। ठीक है ना। आइए हम समझते हैं इसको। जैसे दोस्तों इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं, गुणसूत्रों में अधिकता, यानी गुणसूत्रों में अधिकता या कमी के कारण, गुणसूत्रों में अधिकता या कमी के कारण होने वाले विकार को गुणसूत्र विकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब सपोज करिए कि जैसे आपको पता ही है कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 टोटल होते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर दोस्तों, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है ना। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो वो एक जोड़ी होता है, यानी टोटल 2 होते हैं। ठीक है ना। 23वां जोड़ा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। मेल में XY पाया जाता है और फीमेल में क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है। ठीक है ना। अब 46 में अगर दोस्तों एक की कमी आ जाए या फिर एक की बढ़ोतरी हो जाए, यानी 46 से 45 हो जाए या फिर 46 से 47 हो जाए, तो अगर इस प्रकार से जो गुणसूत्री यानी परिवर्तन होगा उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्री विकार बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा क्लियर है, यानी गुणसूत्रों में अधिकता यानी एक बढ़ जाए या कमी के कारण होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, गुणसूत्री विकार कहा जाता है। ठीक है ना। आइए हम चलते हैं कुछ टॉपिक पर। पहला है दोस्तों आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है ना। 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता, 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राइसोमिकता, यानी एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दोस्तों याद रखिए, ट्राइसोमिकता में क्या होगा, एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी, और मोनोसोमिकता में क्या होगा, एक गुणसूत्र की कमी होगी। ये 2n+1 ये आपका क्या होगा, ट्राइसोमिकता होगी, और 2n-1 क्या होगा आपका मोनोसोमिकता। जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है इसको क्या कहा जाता है, ट्राइसोमिकता कहा जाता है। जब एक गुणसूत्र की कमी होती है इसे क्या कहा जाता है, मोनोसोमिकता कहा जाता है। ठीक है ना। दोस्तों ट्राइसोमिकता होगी 46 से 47 हो जाएगा, और मोनोसोमिकता होगी तो 46 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है। तो याद रखना इसमें 21वें गुणसूत्र में क्या होती है, ट्राइसोमिकता, यानी एक गुणसूत्र की क्या होती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। खोजकर्ता कौन है दोस्तों, याद रखना लिंगडम डाउन, लिंगडम डाउन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसकी खोजकर्ता कौन है, लिंगडम डाउन। ठीक। आगे बात करते हैं, अन्य नाम क्या है इसका दोस्तों, याद रखना मंगोली जड़ता कहा जाता है। इसको याद रखना मंगोलाई मूर्ख भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अन्य नाम में मंगोली जड़ता या मंगोलाई मूर्ख। क्या रीजन है कहने का, तो यहाँ के यानी इस प्रकार जो गुणसूत्र से विकार होता है, यानी ऐसे पर्सन जो होते हैं दोस्तों मंगोलों की भांति होते हैं, यानी मंगोलों की तरह होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मंगोली जड़ता कहा जाता है, फिर क्या कहा जाता है, मंगोलाई मूर्ख कहा जाता है। लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों, याद रखना ललाट चौड़ा हो जाता है, यानी माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी होती है, मुंह जो होता है खुला रहता है, हथेली व पैर भद्दे हो जाते हैं, मस्तिष्क असामान्य हो जाता है। ठीक है ना, ये इनके लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझते हैं कि 21वें गुणसूत्र में क्या होती है दोस्तों, ट्राइसोमिकता आ जाती है। ठीक है ना। इसके खोजकर्ता कौन है, लिंगडम डाउन है। इस रोग को अन्य नाम में कहा जाता है क्या क्या, याद रखना मंगोलाई जड़ता, मंगोली जड़ता, या फिर मंगोलाई मूर्ख कहा जाता है। ठीक है ना। बाकी लक्षण आप देख सकते हैं, ललाट चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, मुंह खुला रहता है, हथेली व पैर भद्दे हो जाते हैं, मस्तिष्क असामान्य हो जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। अगला रोग है दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। इसमें क्या होता है,
23वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राइसोमिकता हो जाती है। याद रखना 23वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है। 23वें जोड़े को दोस्तों क्या कहा जाता है, याद रखना 23वें जोड़े को कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। गुणसूत्र दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलिंग गुणसूत्र, एक होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑटोसोम कहा जाता है, और एक आपका होता है सॉरी अलिंग गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, याद रखना एलोसोम कहा जाता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं 23वें गुणसूत्र में क्या होती है दोस्तों, ट्राइसोमिकता आ जाएगी, यानी कहने मतलब एक गुणसूत्र क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यह मेल में होता है, मेल में होता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मेल का गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है। जब एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्स बढ़ जाएगा तो डबल एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे मेल को सुपर मेल भी कहा जाता है। याद रखना ऐसे मेल को सुपर मेल कहा जाता है। क्या रीजन है दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर जो लक्षण आते हैं महिलाओं वाले लक्षण आ जाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, लंबी टांगे होती हैं दोस्तों, शरीर पर कम बाल होते हैं, छोटे स्तन होते हैं, और ये ऐसे जो पुरुष होते हैं दोस्तों बंध पुरुष होते हैं। बंध का मतलब होता है नपुंसक पुरुष होते हैं। ठीक है ना, तो ये इनके लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र या 23वें गुणसूत्र में मोनोसोमिकता हो जाती है। ध्यान देना दोस्तों, क्लाइनफेल्टर में आपने क्या देखा था, एक गुणसूत्र की ट्राइसोमिकता यानी बढ़ जाती है, किसमें, तो लिंग गुणसूत्र में। लेकिन इसमें ध्यान देना एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मोनोसोमिकता का मतलब होता है दोस्तों एक गुणसूत्र की कमी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंग गुणसूत्र में यानी 23वें गुणसूत्र में मोनोसोमिकता यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक, टोटल जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी एक एक्स हट जाएगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया होगा कि एक्स जीरो होने का मतलब है कि एक्स एक कम हो जाएगा, तो ये रोग किस में होगा, तो जाहिर सी बात है महिलाओं में होगा। ये फीमेल में होता है दोस्तों। लक्षण क्या होते हैं, बंध मादा होती है, अविकसित स्तन, छोटा कद होता है, मोटी गर्दन, ढीली त्वचा, संकीर्ण नितंब, ये इनके लक्षण होते हैं महिलाओं के। ठीक है ना, ऐसे महिलाएं जो होती है दोस्तों याद रखना बंध होती है। बंध का मतलब है वो जनन यानी प्रजनन नहीं कर सकती है। ठीक है, अविकसित स्तन होता है, कद छोटा रहेगा, गर्दन मोटी रहेगी दोस्तों, त्वचा ढीली होगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम की दोस्तों। इसमें याद रखना 23वें गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता हो जाती है। कहने का मतलब 13वें गुणसूत्र में क्या होती है दोस्तों, ट्राइसोमिकता हो जाती है। 13वां गुणसूत्र में एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं टोटल गुणसूत्र कितने होंगे, जब एक बढ़ेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 47 गुणसूत्र हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों जितने भी ऑटोसोम होते हैं सब एक्स एक्स के रूप में होते हैं। तो एक की वृद्धि होगी तो एक एक्स की वृद्धि होगी, यानी ये एक एक्स बढ़ जाएगा तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ठीक है, लक्षण क्या होंगे, सिर बहुत छोटा होगा, ठीक, दूर दूर स्थित आंखें होंगी, वृक्क विकार होगा, तालू में विदर होगा, होंठ फटा हुआ, और क्या होगा, चेहरे पर झुर्रियां होंगी। तो याद हो गया होगा दोस्तों, याद रखना पटाउ सिंड्रोम में 13वां में क्या होता है, एक की वृद्धि होती है। टर्नर में क्या होता है दोस्तों, 23वें में एक की कमी होती है। उसके बाद बात करते हैं क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, 23वें में एक की वृद्धि होती है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, 21वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि होती है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बाद हम लेके चलेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों जो कल का होगा। इसके पहले आज तो आपने देख लिया दोस्तों गुणसूत्र विकार, कल आप देखेंगे मेंडली विकार। कुछ मेंडली विकार भी पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखा जाए तो नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगता है आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।